प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस YouTube चैनल के माध्यम से ये हम लोगों का पहला संवाद है। आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नियमित अंतराल पे किसी न किसी विषय पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहूं, यानी संवादों का यह सिलसिला चलता रहे। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर विद्यार्थी को परेशान करता है, चाहे वह यूपीएससी का विद्यार्थी हो, बीपीएससी का विद्यार्थी हो, और स्टेट पीसीएस का विद्यार्थी हो, एसएससी, बैंक, दरोगा, रेलवे, या फिर आईआईटी, जेई एडवांस, मेन, गेट, आईईएस, कोई भी परीक्षा हो। लगभग हर परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इस समस्या से जूझता है। यह समस्या है हतोत्साहित हो जाने की, डीमोटिवेटेड हो जाने की समस्या। देखिए, फॉर्म भरने से लेके पीटी, मेंस, इंटरव्यू, मेडिकल, ज्वाइनिंग, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक समय साध्य प्रक्रिया है। इस लंबे समय में डीमोटिवेट हो जाना एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें जो असामान्य बात है, जो बुरी बात है, वह यह है कि ये डीमोटिवेटेड रहने वाली स्थिति जब लंबी हो जाती है तो इससे विद्यार्थी की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है, आत्मविश्वास भी गिरता है और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ते हैं। इसलिए हर विद्यार्थी को अपनी तैयारी के दौरान ऐसे कोई ना कोई तरीके या उपाय जरूर अपनाने चाहिए जिससे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे, उसका मोटिवेशन का लेवल बना रहे, उसका आत्मविश्वास बना रहे। तभी तो जब आत्मविश्वास बनेगा तभी तो मन लगा के इस लड़ाई से जूझ पाएगा जिसे प्रतियोगिता परीक्षा कहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीकों की बात करेंगे जिनको अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में समाहित करने पर, इंक्लूड करने पर विद्यार्थी का मोटिवेशन का लेवल बना रहता है। खास बात यह है कि ये सारे तरीके अनुभवजन्य हैं, मतलब इनको मैंने खुद पर भी अप्लाई किया है, खुद पर भी आजमाया है, और बाकी जो कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन तरीकों को आजमाया है, इन तरीकों को यूज में लाए हैं और फ़ायदा लिए हैं। आगे बढ़ने के पहले मेरी आपको सलाह है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए कि जब भी कोई नया पॉइंट आए या नया बिंदु आए तो आप उसे नोट कर लें, जिससे बाद में आप रिवाइज कर सकें और अपनी पढ़ाई में, अपने शेड्यूल में उसे इंक्लूड कर सकें। अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको ऐसे कोई ना कोई तरीके ज़रूर मिल जाएंगे कि जीवन समर में जब आप हतोत्साहित हो तो इन तरीकों को आप यूज कर लें। खैर, मान लीजिए कि अगर मैं किसी विद्यार्थी से पूछूं या आपसे पूछूं कि आपका 24 घंटे में सबसे ज़्यादा समय कहाँ बीतता है, जाहिर सी बात है जवाब आएगा अपने कमरे पर। तो सबसे पहले विद्यार्थी को अपने कमरे पर ही ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिससे वो मोटिवेटेड रहे, लक्ष्य केंद्रित रहे। सवाल है कि ये होगा कैसे? पहली बात कि ऐसा करने के लिए आप अपने कमरे पर अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। उदाहरण के लिए, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे स्टडी टेबल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में A4 शीट पर यूपीएससी लिखा हुआ चिपका रहता था। इससे होता क्या था कि जब भी पढ़ते पढ़ते मैं अपना थक जाता था, अपना सर ऊपर उठाए तो देखे सामने ही यूपीएससी पर नज़र पड़ती थी। मन में भाव आता था कि नहीं, यूपीएससी करना है तो अभी और पढ़ना है, और फिर से मन पढ़ाई में जुट जाता था। आप भी इसको आजमा सकते हैं। आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी लिखिए, एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी, जिस भी पद के लिए आप तैयारी करते हैं, एसडीएम, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, जो भी करते हैं, उसको अपने लक्ष्य के सामने, उस लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। जब भी उस पर नज़र जाएगी, आपकी आंखें उस पर पहुँचेंगी, आपके मन में एक भाव आएगा कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना है तो अभी और पढ़ना है। दूसरा तरीका, आप जितनी दिन तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी तैयारी के पीरियड में आपका लक्ष्य विगत वर्षों के टॉपर होने चाहिए। मतलब कि जब भी आप अपने कमरों पर, आप अपने कमरे में विगत वर्षों के टॉपर्स के फ़ोटो लगाइए। पिछली परीक्षाओं में जिन लोगों ने टॉप किया था उनकी फ़ोटो पर जब भी नज़र जाएगी आपके मन में भाव आएगा, मुझे उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसा बनना है तो क्या, उनके जितना पढ़ना पड़ेगा, और मुझे उनके जैसा बनना है वाला भाव मन में बार बार आएगा तो बार बार आपको उनके जैसा पढ़ना है, यानी और पढ़ना, और पढ़ने की प्रेरणा देगा और आपको अंदर से थोड़ा सा मोटिवेटेड रखेगा।
इसी से मिलती जुलती बात क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी अपने कमरे पर हीरो हीरोइन या क्रिकेटर्स के फ़ोटो लगाते हैं। आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन मेरी मानिए तो ये चीज़ें भटकाव पैदा करती हैं। अगर आपकी नज़र बार बार हीरो हीरोइन पर पड़ेगी तो मन फिल्में देखने का करेगा, अगर बार बार मन क्रिकेटर पे पड़ेगी तो क्रिकेट का मैच देखने का मन करेगा। तो इन भटकावों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कमरे पर ये सब भटकाव लाने वाले पोस्टर्स या तस्वीरें ना ही लगाएं। आप चाहें तो विगत वर्षों के टॉपर्स के फ़ोटो लगा सकते हैं, जिनको देखकर आपके मन में बार बार उनके जैसा बनने की प्रेरणा आए। तीसरा तरीका, तैयारी के दौरान डीमोटिवेटेड होने से बचने के लिए या डीमोटिवेटेड हो जाने पर खुद को मोटिवेट करने का एक बहुत ही कॉमन सा तरीका होता है सफल विद्यार्थियों से बातें करना, उनके इंटरव्यू पढ़ना या उनके बारे में जानना। जब ये इससे होता क्या है कि जो डर एक विद्यार्थी को लगता है अपनी तैयारी के दौरान, जब वो सफल विद्यार्थियों से बातें करता है तो उसे पता चलता है कि यार इतना डर तो इन्हें भी लगता था। तो इसका मतलब कि डर लगना एक सामान्य बात है। और साथ ही उन सफल विद्यार्थियों से बात करके जो उनकी रणनीति क्या थी सफलता के दौरान, वो क्या क्या विशेष करते थे, उनकी रणनीति क्या थी, ये पता चलता है। साथ में उनको देखने से उनसे बातें करने से हमें वो गलतियां पता चलती है जो हम करते हैं। तो अगर संभव हो तो इस चीज़ों को उन्हें सुनने की या उनका इंटरव्यू पढ़ने की टेक्निक को अपनाया जा सकता है। जब भी मन लो हो तो इस तरह के उपाय काफ़ी मदद करते हैं। चौथा तरीका है घर पर बात करना। आमतौर पे आज के युग में, अभी कोरोना में तो मैक्सिमम लोग घर पे होंगे, लेकिन सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थी कहीं ना कहीं घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जब मन हतोत्साहित हो तो घर पे बात करना काफ़ी कारगर हो जाता है, क्योंकि घर पे बात करने पर पता चलता है कि मेरे घर वाले लोग मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा किए हैं, अपना इतना ज़्यादा पैसा, संसाधन और समय वो लोग मुझ पर अगर ये लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो जब हमें पता चलता है कि नहीं हमारे घर के लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमें भी खुद पे ये भरोसा पैदा होता है कि नहीं मुझे करना है। मैं अपने भले ही कमज़ोर हूँ लेकिन मैं अपने घर के लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। ये भावना हमें अंदर से फिर से लड़ने की ताकत देती है। और जब भी हम डाउन होते हैं या डीमोटिवेटेड होते हैं तो घर पे बात करना एक कारगर उपाय जैसा सिद्ध होता है। पांचवा तरीका, आम तौर पे होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम थक जाते हैं, अब लगता है कि अब रहने देते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ऐसे समय में एक रिजल्ट आने के बाद क्या होगा ये सोचना काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे अपनी तैयारी के दौरान मेरे साथ जब भी ऐसी स्थिति आती थी तो मैं नेशनल पुलिस एकेडमी या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के बारे में सोचने लगता था, उनके वीडियोज उठा के देख लेता था। तो अंदर से फीलिंग आती थी कि नहीं मुझे यहाँ पहुँचना है। और ये वाली फीलिंग आपको थकान को भुलाकर फिर से पढ़ने पर मजबूर कर देती है। तो जब भी थकान हो या मन डीमोटिवेटेड हो तो इंस्टेंट अपने आप को चार्ज करने के लिए रिजल्ट की बाद की स्थिति को सोचना काफ़ी लाभकारी होता है। इसी से मिलता जुलता एक तरीका कई सारे विद्यार्थी अपनाते हैं, सब लोग तो नहीं अपनाते लेकिन कुछ लोग अपनाते हैं, वो है डर का मोटिवेशन। मतलब कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचना। जैसे ही ये सोचते हैं मन के अंदर से एक डर पैदा होता है और ये डर उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देता है। आमतौर पे मैं इसके पहले वाला यानी कि जीत का मोटिवेशन अपनाता था अपनी तैयारी के दौरान। आपको इन दोनों में से जो पसंद हो आप उसे अपना सकते हैं। छठा तरीका, मोटिवेटेड रहने में ही यह शामिल है कि आप डीमोटिवेटेड होने से बचें। मतलब डीमोटिवेट हमें कौन करता है? अक्सर हर विद्यार्थी के जीवन में कई सारे ऐसे मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या कुछ और लोग होते हैं जो ज़्यादातर नकारात्मक बातें करते हैं। यार बहुत मुश्किल है, इस बार लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं है, तुम भी ब्रेक ले लो, इस साल परीक्षा मत दो। ऐसे नकारात्मक लोग खुद तो नकारात्मक ज़िंदगी जीते हैं, खुद तो डीमोटिवेटेड रहते ही हैं, दूसरों को भी डीमोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे नकारात्मक लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाएं, चाहे वो आपका कितना ही करीबी मित्र या कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो।
क्योंकि आपको जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद पे भरोसा रखें। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे तभी तो परीक्षक आप पे भरोसा करेगा। इसलिए आप डिमोटिवेटेड होने से बचें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और मेहनत करते रहें। सातवां तरीका ये होता है कि बड़ी लड़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ना। मतलब क्या? मतलब ये कि हर रात आप सोने के पहले एक एनालाइज करें कि दिन भर मैंने क्या क्या पढ़ा, और कोशिश करिए कि जब अगले दिन आप सोने जाइए तो उस दिन का ये एनालिसिस कल के एनालिसिस से थोड़ा सा ज़्यादा हो। मतलब कि आपने आज अगर 10 पेज पढ़ा तो कल आप जाएं तो शायद 11 पेज का टारगेट लेके चलिए। और आप ये कर सकते हैं कि अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है इसको एक पेज पर नोट कर लें। आप अगले दिन ये जो नोट किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे जैसे पूरा होते जाएगा अंदर से खुशी मिलती है, एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, और ये फीलिंग हमें और मोटिवेट करती है और पढ़ने के लिए। लेकिन इसके साथ एक सावधानी बरतनी जरूरी है। कभी भी आप अगले दिन का टारगेट इलॉजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा हाई मत रख लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा तो होगा नहीं, आपको और आपके अंदर असफलता का क्षणिक भाव भरेगा। मतलब क्या? उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर आज आपने 10 पेज पढ़े तो आप कल का टारगेट 12 पेज रखें तब तो चलेगा। लेकिन अगर आज आपने 10 पेज पढ़े और कल का टारगेट आप 40 पेज रख ले तो ये तो पूरा तो होगा नहीं, ऊपर से आपको और ना पूरा होने का जो ये नकारात्मक भाव है, जो डिमोटिवेशन का भाव, वो आपके अंदर भर देगा। इसलिए लॉजिकल और पूरा हो सकने वाला टारगेट अपनाएं और उसे पूरा करने की कोशिश करें। जैसे ही आप टारगेट को पूरा करेंगे अपना एक दिन का, आपके अंदर से खुशी आएगी जो आपको और मेहनत करने पर और ज़्यादा पढ़ने पर प्रेरित करती रहती है। अब तक हमने 7 तरीकों की बात की। एक और बात, पता नहीं वो बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको किए बिना ये वीडियो पूरा नहीं होगा। वो ये है कि आम तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जो अवस्था होती है वो 20 से 30 वर्ष के बीच की होती है। इस उम्र में आजकल के इस मोबाइल और खुलेपन की दुनिया में लगभग अधिकांश लोगों का, अधिकतर लोगों का कोई ना कोई महिला या पुरुष मित्र से संपर्क होता है। तो इस दौरान वो बहुत सारा समय अपना चैटिंग करने या बात करने में गुजार देते हैं। मेरी राय में ऐसे भटकाव से आप बचें तो ही अच्छा है। इन चीज़ों को आप अपनी सफलता तक के लिए रोकिए तो ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं मतलब कि आप भावनात्मक संबंधों से बंधे हुए हैं, तो इन भावनात्मक संबंधों को अपनी सफलता से जोड़िए। मतलब मैं कुछ पा सकूं, अपनी सफलता को ही अपना प्यार बनाइए। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं अनावश्यक भटकाओं से दूर रहिए, अपनी भावना को अपनी सफलता से जोड़िए। क्योंकि जब हम सफल होते हैं, आपकी जीवन साथी का चुनाव आपकी परीक्षा पर ही निर्भर करता है। तो अपना पहला टारगेट अपनी परीक्षा को बनाइए, बाकी चीज़ें बाद के लिए इंतज़ार करने के लिए छोड़ दीजिए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इन 8-10 चीज़ों की बात की, उम्मीद है आपको इनमें से कुछ ना कुछ अपने काम के लिए तो मिल ही जाएगा। आप लोग इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगे उसे अपने लिए अपनाइए, जो नहीं सही लगे उसे आंख मूंद के छोड़ दीजिए। कुछ भी करिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, मन लगा के पढ़ते रखिए और सफलता की ओर धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे किसी और विषय पे एक नए वीडियो के साथ। हमारी कोशिश होगी कि हम और भी कई सारे सफल विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से आपसे संवाद कराएं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।